हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का हम आपके लिए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे और इसमें आपको 100 MCQ देखने के लिए मिलेंगे। विच प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइजेस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस? कौन सा प्रशासनिक सिद्धांत सही व्यक्ति को सही स्थान पर जोर देता है? अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड छत्तीसगढ़ व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्केलर चेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिवीज़न ऑफ वर्क। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, एकता की दिशा का सिद्धांत क्या बताता है? क्या बताता है? एफर्ट्स ऑफ ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन गोल, यानी ग्रुप के सभी लोगों का गोल क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। विच इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग प्रशासन का कौन सा घटक नहीं है? तो प्लानिंग तो है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, काउंसलिंग भी है, इंजेक्शन टेक्निक नहीं है। ये तो अलग ही फील्ड हो गया। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट डेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू है, करेक्ट हो जाएगा। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन डील्स ओनली विथ फाइनेंशियल कंट्रोल, गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बस करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ट्रू 2 फॉल्स। इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, नर्सिंग प्रशासन में नियंत्रण का दायरा का क्या अर्थ है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर कैन सुपरवाइज। इफ ए नर्स administrator increases number of subordinates beyond span of control, what will happen? यदि नर्स प्रशासन नियंत्रण दायरे से अधिक अधीनस्थ रखता है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन गैप इंक्रीज, है ना, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा। Which principle says authority and responsibility should go hand in hand? कौन सा सिद्धांत कहता है अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलना चाहिए? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी। द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस इज, नर्सिंग प्रशासन की पहली कड़ी क्या है? प्लानिंग। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन अथॉरिटी, लाइन प्राधिकरण का उदाहरण कौन सा है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजिंग वार्ड सिस्टर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? प्लानिंग करते हैं, देन डायरेक्टिंग करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। 1 देन 3, ओके सॉरी, प्लानिंग करते, देन ऑर्गेनाइज, देन डायरेक्टिंग आएगा। ठीक है, देन कंट्रोलिंग। तो 1 3 2 4। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स, समानता का सिद्धांत क्या बताता है? फेयर ट्रीटमेंट टू स्टाफ।
who defined administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. किसने प्रशासन को इस प्रकार परिभाषित किया, मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन ताकि वांछित लक्ष्य पूरा हो। क्या हो जाएगा? फेल। Which are essential component of administration? प्रशासन के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो प्लानिंग है, बजटिंग है, कंट्रोलिंग है, मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं है होना चाहिए क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। यूनिटी ऑफ कमांड इज वियोलेटेड व्हेन। आदेश की एकता का उल्लंघन कब होता है? सब ऑर्डिनेट रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग सर्विस? नर्सिंग सेवा में संगठन का कौन सा सिद्धांत है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ए नर्स लीडर delegates responsibility without authority, what will result? यदि नर्स लीडर जिम्मेदारी को सौंपती है पर अधिकार नहीं देती तो परिणाम क्या होगा? स्टाफ बिकम फ्रस्ट्रेटेड। प्रशासन में अनुशासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रूल्स एंड रिस्पेक्ट से। इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रशासन में शामिल है सुपरविजन ऑफ ANMs। यहाँ पे कथन दिया है, दूसरा उसका रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बिल्कुल सही है। प्लानिंग से क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का रिड्यूस होता है, मतलब कम चांस होते हैं डुप्लीकेशन के। रीज़न इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू स्टाफ। क्योंकि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसके बीच में क्योंकि ज़रूर लगा के देखना। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू स्टाफ। ये रीज़न भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? A2R2 एंड R एक्सप्लेन्स A। ठीक है। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन? नर्सिंग प्रशासन के सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यूनिटी ऑफ कमांड शामिल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल शामिल है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये नहीं है। तो क्या आ गया? इकोनॉमिक्स आ गया। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन डी भी सही है। तो क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़ें आप लोग। विच इज़ द मेन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन नर्सिंग सर्विस? नर्सिंग सेवा में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड मैक्सिमम पेशेंट केयर विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए वार्ड हैज़ स्टोरेज ऑफ नर्सेस विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? यदि किसी वार्ड में नर्सों की कमी है, कौन सा सिद्धांत उल्लंघित हुआ है? स्टाफिंग का सिद्धांत उल्लंघित हुआ है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? टू टेलर। ऑप्शन ए। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत। डेलीगेशन रिड्यूस वर्कलोड ऑफ सुपरवाइजर, बिल्कुल सही। डेलीगेशन इंक्रीजेज अथॉरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
विच कंपोनेंट इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स? कौन सा घटक नर्सिंग प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोलिंग। द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज। अस्पताल प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? गवर्नमेंट बोर्ड। ऑप्शन ए। विच हॉस्पिटल इज मेनली meant फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल? कौन सा अस्पताल मुख्य रूप से स्वास्थ्य पेशेवरों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए होता है? तो टीचिंग हॉस्पिटल। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल? अस्पताल का कार्य क्या नहीं है? तो क्यूरेटिव सर्विस तो है, प्रिवेंटिव सर्विस भी है, इंटरटेनमेंट सर्विस नहीं है, रिसर्च भी है। तो क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। ए हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स बोथ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विस। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू। कम्युनिटी स्टाफिंग इज बेस्ड ऑन। सामुदायिक स्टाफिंग किस पर आधारित है? पेशेंट लोड। ऑप्शन ए। इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिनिमम नंबर ऑफ ANMs पोस्टेड इज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यूनतम कितनी ANM नियुक्ति होती है? ऑप्शन बी 2। हु कोऑर्डिनेट्स ऑल नर्सिंग सर्विसेज इन ए हॉस्पिटल? अस्पताल में सभी नर्सिंग सेवाओं का समन्वय कौन करता है? नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। ऑप्शन ए। Condition: if hospital has 100 beds, required number of nurses as per INC norm is। यदि अस्पताल में 100 बिस्तर है तो INC मानक के अनुसार कितनी नर्सें चाहिए? तो 25 नर्सें चाहिए, मतलब एक के पीछे 4 बेड के पीछे एक नर्स चाहिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल? निम्न में से कौन सा अस्पताल द्वितीय स्तर का है? CHC। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हॉस्पिटल इन एजुकेशन? शिक्षा में अस्पताल की क्या भूमिका है? प्रोवाइड्स फील्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। हॉस्पिटल में जाके जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो अच्छे से ट्रेनिंग ले पाते हैं। अरेंज हेल्थ सिस्टम लेवल बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या आता है? सब सेंटर, देन PHC, देन CHC। PHC और CHC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 देन 4। विच कमिटी रिकमेंडेड नर्स पेशेंट रेशियो इन हॉस्पिटल्स? किस समिति ने अस्पतालों में नर्स रोगी अनुपात की सिफारिश की? किसने की? भोरे समिति या कमिटी। ऑप्शन ए। द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंक्लूड। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य क्या है? सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर्स। हु इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का संपूर्ण प्रभारी कौन होता है? तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हॉस्पिटल प्रोवाइड्स क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। सही है क्या? बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दे रहा है? हॉस्पिटल वर्क्स ओनली फॉर इन पेशेंट ट्रीटमेंट। नहीं, गलत। ये इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मतलब सेंटेंस ए सही है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
विच कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स हाईली स्पेशलाइज्ड केयर? कौन सा अस्पताल अत्यधिक विशेष देखभाल करता है? कौन सा होता है ये? टर्सरी। टर्सरी में कौन आता है आप लोग बताइएगा। कंडीशन, इफ ए नर्स हैज़ टू सुपरवाइज 10 ANMs in different सब सेंटर्स, विच फैक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड? यदि एक नर्स को विभिन्न उपकेंद्रों में 10 ANM की देख रेख करनी है, कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कम्युनिटी स्टाफिंग? सामुदायिक स्टाफिंग का कौन सा कार्य नहीं है? तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन रूरल एरिया सब सेंटर कैटर्स पॉपुलेशन ऑफ? ग्रामीण क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी जनसंख्या की सेवा करता है? तो 3000 से 5000 तक। ऑप्शन बी। फंक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल इंक्लूड? अस्पताल के कार्यों में शामिल है क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव भी है, रिसर्च भी है, फार्मिंग नहीं है। विच हॉस्पिटल इज मेनली रिफरल यूनिट ऑफ PHCs? कौन सा अस्पताल मुख्य रूप से PHC के लिए रेफरल इकाई है? तो यह है CHC। जॉब एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन स्टाफिंग बिकॉज स्टाफिंग में कार्य विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि हेल्प्स इन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? अस्पताल प्रशासन के कार्यों में से कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं है? फंड रेजिंग। ऑप्शन सी। Which staffing principle ensures that right person is placed at right job? कौन सा स्टाफिंग सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर रखा जाए? तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेसमेंट। ऑप्शन ए। कंडीशन, इन ACHC शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज occur frequently. Which principle is violated? किसी CHC में डॉक्टर नर्सों की लगातार कमी है, कौन सा सिद्धांत उल्लंघित हुआ है? तो एडिक्वेट स्टाफिंग। हु प्रिपेयर्स द ड्यूटी रोस्टर ऑफ नर्सेस इन द हॉस्पिटल? अस्पताल में नर्सों की ड्यूटी सूची कौन तैयार करता है? ये करती है वार्ड सिस्टर। ऑप्शन बी। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज? नर्सिंग अधीक्षिका की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ओवरऑल नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ए स्टाफ नर्स? निम्न में से कौन सा कार्य स्टाफ नर्स का है? डायरेक्ट पेशेंट केयर। ऑप्शन ए। ANM प्रोवाइड्स मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एट सब सेंटर्स। बिल्कुल सही है। ANM परफॉर्म्स मेजर सर्जरीज इन PHC। गलत। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 बस करेक्ट होगा, दूसरा फॉल्स होगा। द ड्यूटी ऑफ वार्ड सिस्टर इंक्लूड्स? वार्ड सिस्टर का कार्य क्या है? तो सुपरविजन ऑफ स्टाफ nurses. Condition, if a ward sister fails to maintain duty roster, what is affected most? यदि वार्ड सिस्टर ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाए, सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा? तो पेशेंट के केयर में दिक्कत आएगी। ठीक है। ANM इज पोस्टेड एट? ANM की नियुक्ति कहाँ होती है? ये होती है सब सेंटर में। Who is responsible for supervision of ANM? हेल्थ सुपरवाइज़र। देखो ANM किसकी देख रेख कर रहा है, मतलब किस पर सुपरवाइज कर रहा है? स्टाफ नर्स पर। और ANM पर देख रेख कौन करेगा? तो हेल्थ सुपरवाइज़र। द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मैट्रॉन
इंक्लूड्स। मैट्रन का कार्य विवरण क्या है? असिस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। असर्शन दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिवेंट्स रोल कन्फ्यूज़न, बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या बोल रहा है? इट क्लियरली डिफाइंस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए स्टाफ नर्स इज़ डूइंग मैट्रन वर्क रेगुलरली विच प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड, यदि एक स्टाफ नर्स नियमित रूप से मैट्रन का काम करती है, कौन सा सिद्धांत उल्लंघित हुआ है? डिवीज़न ऑफ वर्क का। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन हॉस्पिटल वार्ड, किसका काम है ये मेंटेन करना? वार्ड सिस्टर का। विच वन इज़ नॉट ए ड्यूटी ऑफ स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स कौन सा कार्य नहीं करेगी? गिविंग हेल्थ एजुकेशन, ये तो करेगी। प्रोवाइडिंग बेड साइड केयर, ये भी करेगी। अप्रूविंग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, ये नहीं करेगी। कंस्ट्रक्शन का काम तो दूसरे विभाग में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन्स, ये भी करेगी, ठीक है, मेडिकेशन। इन पीएससी हु असिस्ट्स द मेडिकल ऑफिसर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, पीएचसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मेडिकल ऑफिसर की मदद कौन करता है? कौन करता है? स्टाफ नर्स। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, तो बढ़ते क्रम में जमाना है, तो सबसे नीचे कौन आता है? स्टाफ नर्स, देन वार्ड सिस्टर, है ना, वार्ड सिस्टर सब स्टाफ नर्स पे नज़र रखती है। देन कौन? मैट्रन, देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन 1 2 3 देन 4, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी is included in ANM's duty? Conducting home visit. Option A. Who prepares duty assignment for ward attendant? वार्ड परिचारकों की ड्यूटी कौन निर्धारित करता है? वार्ड सिस्टर। If ANM does not report vital statistics from village, विच एरिया इज़ मोस्ट अफेक्टेड? यदि ANM गांव से जन्म मृत्यु का आंकड़ा नहीं भेजती, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग का क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। विच पोस्ट इज़ कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज सुपरवाइजरी इन नर्सिंग सर्विस? नर्सिंग सेवा में कौन सा पद प्रशासनिक और पर्यवेक्षी दोनों माना जाता है? कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए मैट्रन। मेन ड्यूटी ऑफ ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन ए टीचिंग हॉस्पिटल इज़, शिक्षण अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षिका का मुख्य कार्य क्या है? सुपरवाइज ऑल क्लिनिकल टीचिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ वार्ड सिस्टर? वार्ड सिस्टर के कार्य विवरण में कौन शामिल नहीं है? कंडक्टिंग मेडिकल ऑपरेशन। Which are direct responsibilities of staff nurse? Preparation of बजट को छोड़ के सब कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, हेल्थ एजुकेशन एंड बेड साइड केयर। ANM provides which type of services at community level? ANM सामुदायिक स्तर पर कौन सी सेवाएं देती है? तो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव। बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं देती है। इफ़ ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फेल्स टू डेलीगेट प्रॉपरली व्हाट हैपेंस? यदि नर्सिंग अधीक्षिका सही तरीके से कार्य नहीं सौंपती तो क्या होगा? ओवरबर्डन स्टाफ के ऊपर क्या जाएगा? ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। Who is responsible for orientation of new nursing staff in a ward? वार्ड में नई नर्सिंग स्टाफ के अभिमुखीकरण की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है वार्ड
सिस्टर की। सुपरविजन इन नर्सिंग मीन्स, नर्सिंग में सुपरविजन का क्या अर्थ है? गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड करेक्टिंग स्टाफ। द अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग सुपरविजन इज, नर्सिंग सुपरविजन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव पेशेंट केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन? अथॉरिटेरियन पनिशमेंट देना क्या है? उसका सिद्धांत नहीं है। सुपरविजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही है, कंटिन्यू रखना पड़ता है। इट इंक्लूड्स गाइडेंस एंड इवेल्यूशन, ये भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंडीशन, इफ सुपरविजन इज absent, व्हाट इज मोस्ट अफेक्टेड? यदि सुपरविजन नहीं हो तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होगा? क्वालिटी ऑफ केयर। इवैल्यूएशन इन नर्सिंग सर्विस मीन्स, नर्सिंग सेवा में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ सुपरविजन प्रमोट्स स्टाफ पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन? कौन सा सुपरविजन स्टाफ की भागीदारी और प्रोत्साहन बढ़ाता है? डेमोक्रेटिक सुपरविजन। Who is mainly responsible for supervision of वार्ड स्टाफ? नर्स। वार्ड की स्टाफ नर्सों की देखरेख की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? वार्ड सिस्टर की। Which of the following is an objective of evaluation? मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? Improve standards of care, ऑप्शन ए। असर्शन क्या है? सुपरविजन हेल्प्स इन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्सेज, बिल्कुल सही है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड कोरिलेशन, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा हमारा? और ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इफ इवैल्यूएशन इज बाइस्ड, व्हाट विल हैपन? यदि मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण हो तो क्या होगा? स्टाफ मोरल डिक्रीजेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन? निम्न में से मूल्यांकन की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, कलेक्टिंग डाटा है, एनालाइज परफॉर्मेंस है, पनिशिंग स्टाफ नहीं है, स्टाफ को हम पनिश नहीं कर सकते। सुपरविजन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट इज सपोर्टिव एंड guiding. Which is the first step in evaluation process? मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? Setting criteria standards. Who evaluates the performance of ward sister? वार्ड सिस्टर के कार्यों को कौन देखता है? मैट्रन। Which of the following best describes clinical सुपरविजन? क्लिनिकल सुपरविजन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस ड्यूरिंग पेशेंट केयर। अरेंज स्टेप्स ऑफ सुपरविजन। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जर्व। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ऑब्जर्व करेंगे, देन गाइड करेंगे, देन अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको करेक्ट करेंगे, और देन क्या करेंगे? उनका पुनः मूल्यांकन करेंगे। तो 1 2 3 देन 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ सुपरविजन? निम्न में से कौन सुपरविजन की प्रभावशीलता बढ़ाता है? ऑप्शन बी, 2-वे कम्युनिकेशन। इवैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर, मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। इफ ए सुपरवाइजर
ignores minor errors but guides in major issue. This approach is यदि सुपरवाइज़र छोटे छोटे गलतियों को नज़रअंदाज करता है पर बड़े मामलों में मार्गदर्शन करता है, यह दृष्टिकोण कैसा होगा? टॉलरेंट सुपरवाइज़र. Which type of evaluation is conducted immediately after teaching of training? शिक्षण या प्रशिक्षण के तुरंत बाद कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? फॉर्मेटिव. ऑप्शन ए. Who supervises A&M's work at सब सेंटर लेवल? सब सेंटर लेवल में A&M का सुपरवाइजर कौन करता है सुपरविजन? तो ये करता है हेल्थ सुपरवाइजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन इवैल्यूएशन? मूल्यांकन की अंतिम कड़ी क्या है? फीडबैक एंड फॉलो अप. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. इफेक्टिव सुपरविजन इंक्लूड्स. प्रभावी सुपरविजन में क्या क्या शामिल है? ऑब्जर्वेशन, गाइडेंस एंड मोटिवेशन. पनिशमेंट क्या है? नहीं होता है. कंडीशन क्या दी हुई है? इफ़ इवेल्यूशन इज डन ओनली एनुअली विदाउट फीडबैक व्हाट इज मिस्ड. यदि मूल्यांकन केवल साल में एक बार बिना फीडबैक के किया जाए तो क्या हो जाता है? क्या छूट जाता है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट छूट जाता है. क्या है? समय समय पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती है. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. कुछ क्वेश्चन के आंसर जिसके मैंने पूछे हैं फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. ठीक है. अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.